हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कल 12 अक्टूबर को जूनियर असिस्टेंट के लिए रिवाइज्ड एग्ज़ाम डेट का नोटिस आया है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि कंडक्टिंग बॉडी है जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की। तो जो बात चल रही थी कि पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में क्लैश हो रहा था, क्योंकि दोनों का ग्रेड पे L5 दोनों का सेम है। आपका लेवल जो है 2400 जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से। तो RSM SSB जो आपका अधीनस्थ सेवा बोर्ड है, उसने अपनी एग्ज़ाम डेट्स पहले ही डिक्लेयर कर दी थी कि 23 और 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी बच्चे असमंजस में थे, काफ़ी लोग कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो विद्युत विभाग वाला है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली कि ये चीज़ थी कि सरकारी डिपार्टमेंट है, उनको भी ये चीज़ थोड़ा सा उनको भी दिखता है कि हाँ, काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और इतनी सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और जिस तरह से कोविड-19 का पेंडेमिक रहा है 2020 और 21 में, तो काफ़ी दिक्कतें आई हैं। मतलब जो भी लोग तैयारी कर रहे थे इतने टाइम से, वैकेंसीज़ नहीं आने की वजह से, तो पहले विद्युत विभाग ने ऐसा नोटिस जारी कर दिया था जिसमें 21, 22, 23, 24 को आपका एग्ज़ाम था। लेकिन इसको अब चेंजेस कर दिए हैं और वो बिल्कुल एकदम जो भी स्टूडेंट्स के बेनिफिट में ही गया है। काफ़ी लोगों ने ट्विटर पे ऐसा किया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के लिए, तो उनके प्रयास जो भी उनके प्रयास थे उन वो रंग लाए हैं। तो डेट्स चेंज कर दी हैं, वो कर दिया है। अब जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए आपकी एग्ज़ाम 8 नवंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। और आपकी लास्ट एग्ज़ाम होगी 14 नवंबर को, सॉरी। तो 8 नवंबर को आपकी मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों शिफ्ट्स में है। 9 नवंबर को भी आपकी मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट्स में है। 10 नवंबर को आपका केवल मॉर्निंग शिफ्ट है। 13 नवंबर को आपकी मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट्स है। और 14 नवंबर को आपकी केवल और केवल आफ्टरनून की शिफ्ट्स हैं। तो काफ़ी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होंगी, क्योंकि आपको पता है कि IBPS कंडक्टिंग एजेंसी है। जितने भी पेपर RVNL और RVPNL करवा रहे हैं, तो काफ़ी सारी शिफ्ट्स हैं। तो जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था, करेक्टेड स्कोर्स या नॉर्मलाइज स्कोर्स जैसा प्रोविज़न है कि जो भी डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होंगे, तो जितना उनका डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा उसके हिसाब से स्कोर नॉर्मलाइज करे जाएंगे, या करेक्टेड स्कोर्स जिसको बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि IBPS इस चीज़ में एक्सपर्ट है एकदम। जितनी भी बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम है, SBI PO हो गया, आपका SBI क्लर्क हो गया, तो उन एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे से डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन भी रखते हैं और एक एक्यूरेसी के बेसिस पे वो अच्छे से नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं। तो आपका एग्ज़ाम है वो बिल्कुल फुल बैंकिंग पैटर्न होने वाला है आपके, जिसमें डिसिप्लिन से इतने क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, AEN JEN जूनियर केमिस्ट और अदर इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट और अदर एग्ज़ाम्स में आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड एक सेक्शन रहा है पार्ट A और पार्ट B की तरह। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले एक बार हम वैकेंसीज़ पे नज़र डाल लेते हैं। ये 12 अक्टूबर का सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं प्रसारण की तरफ से ये नोटिस आया था, ठीक है। तो एक बार वैकेंसीज़ की तरफ नज़र डाल लेते हैं अपन। तो वैकेंसीज़ जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट की आपकी हैं नॉन TSP एरिया के लिए। नॉन TSP एरिया के लिए प्रसारण की है आपकी 129, उत्पादन की है 26, जयपुर वितरण की है टोटल वैकेंसीज है 265, अजमेर वितरण की 182 हैं, जोधपुर वितरण की 166 हैं। तो टोटल 768 वैकेंसीज़ हैं आपकी नॉन TSP एरियाज़ के लिए। वहीं पे आपकी TSP एरिया की बात करें हम, और इसमें आपकी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, उनकी काफ़ी सारी मल्टीपल कैटेगरीज़ दी गई हैं, जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे देखी होगी, जो भी रिगार्डिंग कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हैं। तो वैसे ही TSP एरिया में आपकी उत्पादन में 6 वैकेंसीज़ हैं, अजमेर वितरण में 132 वैकेंसीज़ हैं, जोधपुर वितरण में 14 वैकेंसीज़ है। तो 152 टोटल वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काफ़ी सारी कैटेगरीज दी हुई है, जैसे ब्लाइंड या लो विजन और अलग अलग डीप हार्ड ऑफ हियरिंग, इस तरह की कैटेगरीज दी गई हैं। तो टोटल 768 और 152 यानी कि टोटल 920 वैकेंसीज़ हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। आपकी पटवारी में भी टोटल 5378 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से आपकी अराउंड 4615 आपकी नॉन TSP एरिया के लिए और 763
टीएसपी एरिया के लिए है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे पटवारी एग्ज़ाम के लिए, तो लगभग आपने राजस्थान जीके तो पढ़ा ही है। थोड़ा सा इसमें आप देखा होगा, जिन जिन भी लोगों से आपकी बात हुई होगी जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, तो जीके काफ़ी, राजस्थान जीके काफ़ी एब्रप्ट आया है। तो आपका थोड़ा सा पैटर्न, जितने भी जो टेक्निकल सेक्शन वाले एग्ज़ाम थे या कोई भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड एग्ज़ाम थे, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है तो नॉन टेक्निकल पेपर रहेगा बेसिकली, और उसका स्कीम हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो स्कीम इस तरह से था, आपकी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो चुका है। आपका जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के लिए जो एग्ज़ाम था, उसमें आपके इस तरह से क्वेश्चंस, इस तरह से आपका पैटर्न रहने वाला है। ये सब्जेक्ट्स जैसे रीजनिंग और मेंटेबिलिटी सब्जेक्ट के आपके 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपके जितने भी टेक्निकल पेपर थे वहाँ पे आपके 8 क्वेश्चंस ही थे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स के जीके और जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस आपका है। इसमें राजस्थान का जीके आपका 45 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके 90 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स का आपका जीके रहेगा हर क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड और इंडिया जीके और एवरीडे साइंस से, वो 30 मार्क्स के रहेंगे। तो 2 मार्क्स का आपका जीके का रहेगा। हिंदी जनरल आपका 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स हैं, और आपका इंग्लिश जनरल 20 क्वेश्चंस 20 मैक्सिमम मार्क्स, और मैथमेटिक्स आपका 20 क्वेश्चन 20 मैक्सिमम मार्क्स। तो एक तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल हो गए 140, लगभग वही उतने ही क्वेश्चन है, और 200 आपके टोटल मार्क्स रहेंगे। लेकिन आपका जीके है, जीके आपका 120 मार्क्स का हो गया है। अदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, वो 80 मार्क्स का है। तो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आपका, जो आपका बोला था कि 60% आपका जीके है एक तरह से, जो कि आपका दूसरे उसमें था वो भी 60% ही था, लेकिन वहाँ पे 80 मार्क्स टोटल नॉन टेक्निकल सेक्शन के थे। अब आपका टोटल टेक्निकल टोटल जो 200 मार्क्स का हो गया, पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल सेक्शन, तो उसका 60% आपका जीके है, राजस्थान और इंडिया जीके मिला के 120 मार्क्स का। तो काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक जो क्वेश्चन पूछने के लिए एक एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, डोमेन काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो डोमेन बहुत ज़्यादा है आपका नॉन टेक्निकल के पेपर के हिसाब से। तो मैंने नॉन टेक्निकल सेक्शन के और जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जीके और आपका नॉन टेक पार्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि क्योंकि लगभग पैटर्न आपका, चाहे आपके टेक्निकल पेपर हों या, लगभग सेम ही रहने वाला है। जैसे आपकी रीजनिंग में आपकी वहाँ 8 क्वेश्चन थे तो 1 पजल आने का था, यहाँ 20 क्वेश्चन है तो आपकी 2 या 3 पजल आपकी आ जाएंगी, बस इतना सा चेंजेस होगा। बाकी लगभग टॉपिक्स वही सेम है, ठीक है। बाकी वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट के रूप में, तो वो प्लेलिस्ट मैं अपलोड कर दूंगा आपका, उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी रहे। और जो भी अब तक 2021 के डिफरेंट पोस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन, और एज वेल एज़ आपका जीके से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, चाहे ANIT और आपका ANC&I, JENC&I, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, जूनियर केमिस्ट, स्टेनोग्राफर की काफ़ी सारे हमने वीडियोस प्लेलिस्ट में बना रखे हैं। तो वो प्लेलिस्ट में आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जो लोग पटवारी की तैयारी और इसकी दोनों की कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पैटर्न दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट के कब उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उस ईयर के बारे में पूछा जा रहा है, और आपकी इवन डेट्स भी पूछी जा रही है। तो थोड़ा सा वो पैटर्न आप समझ पाएंगे उससे, ठीक है। और एक वीडियो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्योंकि ज़्यादा हैं, तो एक डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा, जिसमें कि अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वैसे मैंने बना रखा है जीके और नॉन टेक के रिलेटेड, जीके के रिलेटेड भी और नॉन टेक के रिलेटेड भी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने अभी 2021 के जितने भी पेपर्स हुए हैं, उनका एनालिसिस करते हुए कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किन किन टॉपिक्स से पूछे गए हैं, तो किन किन टॉपिक्स को आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करके जाना है हर सेक्शन के, चाहे आपका रीजनिंग हो, आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स हो। तो वैसे एक मैंने AN JN और AOPO के हिसाब से बना रखा था, तो लगभग वही पैटर्न रहेगा। थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट आ जाएगा क्योंकि आपकी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, थोड़ा एरिया ब्रॉड हो गया है, तो बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन से।
तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एक डिटेल्ड वीडियो आपकी इस पर बना दी जाएगी, जिससे कि आप एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकें, एक रणनीति बना सकें, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब आप मिसलीड तो नहीं कर रहे हो, गुमराह तो नहीं कर रहे हो कोई भी इन्फॉर्मेशन इस तरह की देके। तो ऐसा मेरा बिल्कुल भी वो नहीं रहता है। पहले भी मैं कुछ वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मेरा मोटिव एकदम क्लियर है। मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों की एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प हो पाए। मेरे को जितना आता है, जितना मेरे को पता है, और जितना मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करके अगर आपकी हेल्प हो पाए, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है। ठीक है, मेहनत आपकी रहेगी, और अगर मेरे गाइडेंस से अगर आपका एग्ज़ाम पैटर्न समझ के आप अच्छे स्कोर के साथ सिलेक्शन ले पाएँ, तो इससे बढ़िया मेरे लिए और क्या होगा। ठीक है, मेरी वजह से किसी को थोड़ा बहुत हेल्प मिल पाए। और आजकल आपको पता होगा कि जिस तरह का कोविड-19 का क्राइसिस रहा है और कितनी वैकेंसीज़ की मारामारी है, तो अगर आपको जॉब मिल पाए, एक जॉब सिक्योरिटी जो चाहिए होती है, जिसके बाद में आप और भी एग्ज़ाम्स के लिए, अच्छे पोस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी जब हाथ में रहती है तो उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और रहता है। तो वो चीज़ अगर हो पाए तो मैं मानूंगा कि मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाया हूँ आपकी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, और उसके पास के बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे जिससे आपको क्या है, नए नए वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, और आपकी जो भी नई अपडेट्स आती रहती हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद पूरा पूरा देखने के लिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपनी पढ़ाई पर फुल फोकस रखिए। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप अपनी पढ़ाई है उस पर पूरा फोकस रखिए, क्योंकि आप अभी एकदम पीक टाइम है, फिर उसके बाद में वैकेंसीज़ कब आएँ इतनी ज़्यादा ये कह नहीं सकते। इसलिए आप अपनी जितनी जान लगा सकते हैं पढ़ाई करके वो करिए। जितना आप एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस आप देखिए, मैं प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा ढूंढने में दिक्कत नहीं आए। तो अपना फुल फोकस रखिए पढ़ाई पर, और अपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, जैसे टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल होते हैं कुछ, और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल रहते हैं। तो राजस्थान जीके से रिलेटेड या अदर सेक्शंस के आप अड्डा 247 के रीजनिंग या अदर जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसा कि आपका हिंदी जनरल है, इंग्लिश जनरल है, क्योंकि हिंदी तो फिर भी लोगों की ठीक ठाक सही हो जाती है, लेकिन इंग्लिश के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एरर वगैरह के, वो क्वेश्चन आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए धन्यवाद।